Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the lecture series of set theory. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है let A be an infinite set and F be a finite subset of A, then show that A minus F is equivalent to A. इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि अगर हमारे पास ए कोई एक इनफाइनाइट सेट हो और इस इनफाइनाइट सेट ए का हम एक फाइनाइट सबसेट लें एफ, देन ए माइनस एफ इक्विवेलेंट होगा ए के। मींस के इनफाइनाइट सेट में से अगर हम फाइनाइट सेट एफ को माइनस कर दें तो ये फिर भी इक्विवेलेंट होगा ए के। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बाय रिमूविंग फाइनाइट सेट फ्रॉम एन इनफाइनाइट सेट डज नॉट चेंज इट्स कार्डिनलिटी। ठीक है कि इनफाइनाइट सेट में से अगर हम फाइनाइट सेट को माइनस कर दें तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो वही होगी जो इस इनफाइनाइट सेट ए की है। सो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। लेट ए बी एन इनफाइनाइट सेट एंड एफ बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ ए। एफ अगर फाइनाइट सबसेट है तो इसमें एलिमेंट्स भी फाइनाइट होंगे। सो लेट एफ इज इक्वल टू A1, A2, A3 अप टू सो ऑन An which is a subset of A. A चूंकि एक इनफाइनाइट सेट है तो लेक्चर नंबर 10 में हमने एक थ्योरम का प्रूव किया था कि हर इनफाइनाइट सेट एटलीस्ट एक सबसेट ऐसा कंटेन करता है जो कि डी न्यूमरेबल हो। सो अगर A इनफाइनाइट है तो इसका भी एक डी न्यूमरेबल सबसेट होगा। Since A is an infinite set and we know that every infinite set contains a d numerable subset. So let D is equal to A1, A2, A3 up to so on An plus 1, An plus 2, An plus 3 up to so on be a d numerable subset of A. A का हमने एक d numerable subset ले लिया क्योंकि A जो है ये एक इनफाइनाइट सेट है। इसको आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि A एक इनफाइनाइट सेट है। सो ये सारा पोर्शन जो है ये जो रीजन है ये वाला हमारे पास A है, ये वाला। ठीक है, ये है हमारे पास A और D जो था A का D न्यूमरेबल सबसेट था। सो हमने A का एक सबसेट ले लिया ये वाला D, और F जो था वो भी एक सबसेट था A का और F के तमाम एलिमेंट्स D में मौजूद थे। सो हमने F को D के अंदर लिया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि F के एलिमेंट है A1 से An और ये तमाम एलिमेंट्स इस D में मौजूद हैं। सो F जो है D का भी सबसेट है। अब हमने प्रूव ये करना है कि A इक्विवेलेंट है A माइनस एफ के। अगर A ये है तो फिर A माइनस एफ क्या होगा? इस टोटल रीजन A में से इस F को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास होगा A माइनस एफ। ठीक है, यहाँ से हमने सिर्फ F को निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास होगा A माइनस एफ। इसी तरह से अगर हम A में से D को निकाल दें, D को भी निकाल दें तो हमारे पास ये रीजन आएगा। ठीक है, ये जो शेडेड एरिया यहाँ पे ये होगा A माइनस डी। हमने D को निकाल दिया है A में से तो ये होगा A माइनस डी शेडेड एरिया। लेट A स्टैटिक इज इक्वल टू A माइनस डी। इस A माइनस डी को हम कह रहे हैं कि ये A स्टैटिक के इक्वल है, ये हमने लेट किया है। नाउ A एंड A माइनस एफ कैन बी रिटन एज डिसजॉइंट यूनियन। A और A माइनस एफ को हम डिसजॉइंट यूनियन में लिख सकते हैं। वो किस तरह से? A इक्वल होगा A स्टैटिक यूनियन D। अब देखें कि A स्टैटिक क्या था हमारे पास, ये वाला शेडेड एरिया। ठीक है, ये था A स्टैटिक। अब देखेंगे इस A स्टैटिक में हम किस चीज को ऐड करें, किस पोर्शन को ऐड करें कि A के इक्वल हो जाए। A ये सारा रीजन है। सो A माइनस डी या A स्टैटिक ये, अगर इसका यूनियन हम D से लें, इससे अगर हम यूनियन लें तो ये A के इक्वल हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू A स्टैटिक यूनियन D। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि A स्टैटिक और D जो है ये डिसजॉइंट है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि A जो है इसको हमने लिखा है डिसजॉइंट यूनियन में। इसी तरह से A माइनस एफ को आप लिख सकते हैं A स्टैटिक यूनियन D माइनस एफ। मीन्स के A स्टैटिक ये था शेडेड एरिया, और देखेंगे इस A माइनस डी या A स्टैटिक में किसको ऐड करें कि A माइनस एफ आ जाए। A माइनस एफ था ये वाला जिसमें F नहीं है। सो A स्टैटिक में अगर हम यूनियन लें इसका A स्टैटिक का, या इसमें ऐड कर दें D माइनस एफ, यानी कि ये D है, D में से F को निकाल के
जो सेट आएगा उसका अगर ए स्टैटिक से यूनियन लेंगे तो ए माइनस एफ बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ए माइनस एफ इक्वल होगा ए स्टैटिक यूनियन डी माइनस एफ, डी में से एफ भी निकाल देंगे तो ये पोर्शन आएगा हमारे पास, ठीक है, ये वाला। तो इसका यूनियन ले रहे हैं स्टैटिक से तो ये टोटल ए होगा हमारे पास, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और ये हमारे पास ए माइनस एफ है। सो ए माइनस एफ को हमने इस तरह से लिखा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए स्टैटिक और डी माइनस एफ जो है ये दो डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। मीन्स कि ये था हमारे पास ये वाला पोर्शन, ये ए स्टैटिक है, और डी माइनस एफ वाला क्या है पोर्शन, ये वाला। और आप देख सकते हैं इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ये दोनों डिसजॉइंट है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ए माइनस एफ को हमने दो डिसजॉइंट सेट के यूनियन में लिखा है। अब ए किसके इक्वल होगा, ए स्टैटिक यूनियन, डी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, डी किसके इक्वल था, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an प्लस 1 अप टू सो ऑन। और a माइनस एफ की f किसके इक्वल आएगा फिर, a स्टैटिक यूनियन d माइनस एफ, d में से f को निकालना है हमने, ये d था हमारे पास और ये f है। d माइनस एफ क्या होगा, d में से f को माइनस करेंगे तो ये जो एलिमेंट्स है a1 टू an ये माइनस हो जाएंगे। सो d माइनस एफ क्या आएगा हमारे पास, an प्लस 1 an प्लस 2 an प्लस 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। सो डी ए माइनस एफ में ये इक्वल होगा ए स्टैटिक यूनियन ए एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 अप टू सो ऑन ए 2n अप टू सो ऑन, ये इसके इक्वल आ जाएगा। सो हमने प्रूव ये करना है कि ए जो है ये इक्विवेलेंट है ए माइनस एफ के। इसके लिए हमने क्या करना, हमें क्या करना होगा कि हम ये शो करेंगे कि ए जो है ये इक्विवेलेंट है ए माइनस एफ के। ये प्रूव करने के लिए ए इक्विवेलेंट है ए माइनस एफ, ये प्रूव करने के लिए हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो कि बाइजेक्टिव हो, ठीक है, कि हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो कि बाइजेक्टिव हो। तो हम कहेंगे कि ए इक्विवेलेंट है ए माइनस एफ के। नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए माइनस एफ बाय, हमने फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग टू ए स्टैटिक। अगर एक्स को हम लेंगे ए स्टैटिक से तो आउटपुट भी हमें ए एक्स ही मिलेगी। मींस कि ये जो ए स्टैटिक है ये मैप होगा ए स्टैटिक। एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन प्लस पी इफ एक्स इज इक्वल टू ए पी एंड पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें कि अगर x को हम लें ए पी और p ग्रेटर देन 1 है, मीन्स कि अगर p को 1 लेंगे x इक्वल होगा a1। सो f ऑफ a1 ये किसके इक्वल आएगा, ये होगा a n प्लस p1 ले रहे हैं, ये होगा a n प्लस 1 के। सो इसका मतलब है कि ये जो a1 है ये मैप होगा a n प्लस 1 के। इसी तरह से अगर p को 2 ले रहे हैं तो x इक्वल होगा a2 के। सो f ऑफ a2 ये इक्वल आएगा a n प्लस 2, इसका मतलब है a2 मैप होगा a n प्लस 2 के, a3 मैप होगा a n प्लस 3 के। इसी तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए स्टैटिक मैप हो रहा था ए स्टैटिक पे, तो इन दो सेट्स के दरमियान 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। 1-1 है, ऑन टू है, तो ये बाइजेक्टिव होगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए माइनस एफ ये इक्विवेलेंट होगा ए के। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह।